दोस्तों, जब भी बात आती है ब्लड प्रेशर मैनेज करने की, ट्राइग्लिसराइड को कम करने की या कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, तो सबसे पहले जो चीज हमारे जहन में आती है वो है गार्लिक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गार्लिक का जो यूज है वो सिर्फ तो वेस्कुलर प्रॉपर्टीज के लिए ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे इसके बेनिफिट है। गार्लिक की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इसकी ब्लड प्रेशर को कम करने की ताकत। हम सभी जानते हैं कि गार्लिक जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, लेकिन कैसे कम करता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। गार्लिक जो होता है, आप उसको रेगुलर यूज करते हैं तो आपके बॉडी में ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी चीज होती है जो हमारे बॉडी के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है, यानी कि उनको फैलाने का काम करती है, रिलैक्स करने का काम करती है। जब हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती है तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, खून का दबाव कम हो जाता है। और यही वजह है कि गार्लिक को रेगुलर यूज करने से हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये बात रिसर्च से भी साबित हो चुकी है। एक रिसर्च हुई थी जिसमें यह देखा गया था कि 3 महीने रेगुलर 2 पीस गार्लिक के यूज करने से जो पेशेंट्स थे, जो लोग ब्लड प्रेशर से ग्रस्त थे, उनका जो ब्लड प्रेशर था वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 8 पॉइंट तक कम हो गया था। सिस्टोलिक मतलब जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर था वो करीब 8 पॉइंट तक कम हो गया, और जो डायस्टोलिक प्रेशर यानी नीचे वाला जो प्रेशर था वो करीब 5.5 पॉइंट तक कम हो गया। ये एक बहुत बड़ी स्टडी थी जिससे ये बात साबित हो गई कि गार्लिक जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने की ताकत रखता है। देखा जाए तो गार्लिक एक आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको गार्लिक को यूज करने से होता है वो होता है इसकी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो होता है ये एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीज को जन्म देने के लिए। लाइफस्टाइल डिसीज का मतलब होता है जैसे बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम होती है, या डायबिटीज होती है, या फिर कैंसर होता है, या फिर अर्थराइटिस होती है। ये सभी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। तो जो लोग गार्लिक को रेगुलर यूज करते हैं उनके अंदर जो इन्फ्लामेशन करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, जो फैक्टर्स होते हैं वो कम होते हैं, और उनके अंदर इस तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो गार्लिक को रेगुलर यूज नहीं करते। तो गार्लिक को रेगुलर यूज करने से आप डायबिटिक से भी बचते हैं, आप अर्थराइटिस से भी बचते हैं, और आप कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी बचते हैं। तीसरा जो बहुत प्रोमिनेंट बेनिफिट हमें मिलता है गार्लिक को रेगुलर यूज करने का वो ये है कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये घटा देता है। गार्लिक को जब हम रेगुलर यूज करते हैं तो ये हमारे लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है उसे कम कर देता है। स्टडीज में यह पाया गया है कि जिन लोगों ने 3 से 4 महीने तक रेगुलर गार्लिक का यूज किया उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल और टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी काफी हद तक कम हो गया। और ये दोनों ही चीजें ऐसी है जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती है। तो गार्लिक को रेगुलर यूज करने से आपका जो एलडीएल है वो भी कम होता है और आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली जरूर है कि अगर आप गार्लिक यूज करते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए तो ये ध्यान रखिए कि ये आपके इंटरनल जो कोलेस्ट्रॉल है यानी कि आपकी जो बॉडी बना रही है उसको बनाना कम कर देता है। आप जो डाइट के साथ कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं या ऑयल या फैट खा रहे हैं उसको ये हजम नहीं करता। यानी अगर आप गार्लिक खा रहे हैं और साथ में आप खूब सारा कोलेस्ट्रॉल भी खा रहे हैं तो उससे आपके कोलेस्ट्रॉल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो इंटरनल कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के अंदर बनता है वही इससे कम होता है। जो आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेते हैं वो इससे कम नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि गार्लिक खाने से हम कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। गार्लिक सिर्फ आपके इंटरनल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एक्सटर्नली आप जो कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं उस पर गार्लिक कोई असर नहीं करता। तो गार्लिक अगर आप ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए तो इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा जो बेनिफिट है आपको मिलता है गार्लिक को रेगुलर यूज करने से वो ये है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। गार्लिक के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो ये आपको कहीं ना कहीं बैक्टीरिया और वायरस दोनों के इन्फेक्शन से, दोनों के हमले से महफूज रखता है
और आपको छोटी छोटी बीमारियां जो मौसमी बीमारियां होती है जैसे बुखार खांसी वगैरह है, इससे भी आपको महफूज रखता है। और जो बहुत सारी बड़ी बीमारियां होती है जैसे कि टाइफाइड हो गया, इनसे भी कहीं ना कहीं आपको सेफ रख सकता है अगर आप रेगुलर इसका यूज करते हैं। पांचवा जो बेनिफिट है आपको गार्लिक का यूज करने का, वो ये है कि आपकी ब्लड की स्टिकीनेस को यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग को कम करता है। जो लोग रेगुलर गार्लिक का यूज करते हैं उनके बॉडी के अंदर क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, क्योंकि हार्ट अटैक में क्लॉट्स बन जाते हैं या थ्रोम्बोसिस हो जाती हैं। इसके अलावा स्ट्रोक का खतरा आपको कम होता है, एंजाइना आपको कम होगा क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो जो एंथेरोस्क्लेरोसिस है यानी कि जो हमारी आर्टरी सख्त हो जाती है उसको भी ये ठीक करता है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें मिलकर हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है और हमें कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से और स्ट्रोक जैसी बड़ी बीमारियों से सेफ रखती है। छठा फायदा जो आपको होता है गार्लिक को रेगुलर यूज करने से, वो होता है इसके अंदर पाई जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल को खत्म करते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं और हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। हमारे नसों के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कम कर देते हैं। तो ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ वेलबींग के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है गार्लिक को रेगुलर यूज करने का। आपके अंदर जो रिक्वायर्ड होती है एंटीऑक्सीडेंट सेहत को बनाए रखने के लिए, वो आपको भरपूर मात्रा में गार्लिक के थ्रू मिल जाती है। सातवां जो इसका बेनिफिट है जो आपको मिलता है गार्लिक यूज करने से, वो थोड़ा सा अलग है। वो आपकी सेहत से या मेडिकल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। गार्लिक को जब आप अपने खाने में यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका जो जायका है, जो फ्लेवर है, वो बढ़ जाता है। और ये एक ऐसी चीज है जो आप इसे रेगुलर अपनी डाइट में यूज भी कर सकते हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से इसका एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है, एक प्लस पॉइंट है। आप रेगुलरली इसे अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं। अगर आप अलग से गार्लिक नहीं लेते हैं तो आप इसे अपनी खाने में ही यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दाल बना रहे तो आप तड़के में उसे यूज कर सकते हैं। गार्लिक का पाउडर आप बना सकते हैं, सुखाकर उसको आप खा सकते हैं, या फिर आप गार्लिक की चटनी बहुत से लोग खाते हैं, आप वो भी खा सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं गार्लिक को लेने के। तो गार्लिक एक ऐसी चीज है जिसमें इतना सब कुछ है, फ्लेवर है, इसके बेनिफिट है और इसे आप कई तरह से यूज कर सकते हैं और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को अपनाकर उसका फायदा उठा सकते हैं। इस तरह का बेनिफिट और इस तरह का एडवांटेज शायद आपको किसी दूसरी हर्ब्स में नहीं मिलेगा, जहां आपको टेस्ट भी मिले और बेनिफिट भी। बट गार्लिक एक ऐसी चीज है जिसमें आपको दोनों चीजें एक साथ मिल रही है। तो ये तो बात हो गई गार्लिक से होने वाली बेनिफिट्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि गार्लिक को यूज करने का सही तरीका क्या है। देखिए, जो बेस्ट वे है गार्लिक को यूज करने का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए, इसके मेडिसिनल फायदे के लिए, वो ये है कि आप इसको कच्चा साबुत खाएं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है और हम इसे खाने में भी खाते ही हैं, लेकिन इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा वो तब मिलेगा जब आप इसे कच्चा साबुत खाते हैं। तो इसको खाने के लिए दो तरीके आपके पास है, मैं दोनों आपको बता देता हूं। पहला तो आप 2 पीसेस गार्लिक के ले लिए और इन्हें मुंह में डाला, चबा चबा कर खा लिया और पानी पी लिया। लेकिन यह थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए क्योंकि जब आप गार्लिक को मुंह में डालकर चबाएंगे तो यह बहुत ज्यादा तेज होता है, जिससे आपकी जबान पर जलन महसूस होगी और आपके गले में और सीने में भी जलन महसूस हो सकती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको इस तरह से गार्लिक खाने से वोमिटिंग हो जाती है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज होता है तो इस तरह से खाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसको ज्यादा आसान तरीके से खाने का मैं एक तरीका बताता हूं जो मैं बहुत सारे लोगों को रिकमेंडेड करता हूं। सबसे आसान तरीका है कि आप एक खल ले लीजिए जिसमें हम जड़ी बूटियां वगैरह कूटते हैं। वो खल लेने के बाद, उखाड़ा लेने के बाद उसमें 2 पीस डालिए गार्लिक के और उसे अच्छे से वहां पर क्रश कर दीजिए। उसे वहां पर क्रश करने के बाद आप लीजिए, मुंह में डालिए और सीधे तुरंत पानी पी लीजिए। ज्यादा देर मुंह पे रखिए ही नहीं। उससे क्या होगा कि आपका जो लहसुन साबुत अंदर चला गया और आपको उसका टेस्ट भी ज्यादा पता नहीं चला, क्योंकि आप उसे चबा नहीं रहे। जब आप चबाते हैं तो उसका लहसुन काफी देर तक मुंह के अंदर रहता है और इसके अंदर जबान में जलन भी महसूस होती है। लेकिन अगर आप बाहर खरल में उसको पीसकर डायरेक्ट मुंह जबान में रख के पानी पी लेंगे तो आपको उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा अपना आजमाया नुस्खा है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है
कि आपको इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो शिकायत है जलन की या वोमिटिंग की वो आपको नहीं होगी। तीसरी चीज ये आती है कि गार्लिक आपको कितना लेना चाहिए। देखिए, अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उस केस में तो आप रिकमेंडेड जो डोजेज होती है उसके हिसाब से ही आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लहसुन को कच्चा खा रहे हैं तो इसके जो 2 टुकड़े होते हैं, 2 कड़ियां होती है, वो आपके बॉडी के लिए, डोजेस के लिए एकदम बढ़िया होती है। तो आप रोजाना लहसुन की 2 कलियां, 2 टुकड़े ले सकते हैं। इससे आपको रोजाना बेनिफिट मिलेगा और इससे आपके बॉडी को लहसुन की थेरेपेटिक डोजेस भी मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से जरूर आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और आप लहसुन को रेगुलर डाइट में और मेडिसिन के रूप में यूज करना शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और इस चैनल में पहली बार है और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।